वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरी अवाम के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म। 23 अरब रुपए फौरी तौर पर फराहम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गौर किया गया। रियासत की हालिया सूरत हाल का मुफस्सिल जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म को हालिया वाक़यात से आगाह भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मसाइल फौरी हल करने का हुक्म दिया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म, आज़ाद जम्मू कश्मीर, आज़ाद हुकूमत के वज़रा और आला सियासी क़यादत ने शिरकत की। कश्मीरी क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। नए कर्ज प्रोग्राम और बजट पर IMF और वजारत खजाना में इत्तफाक। अहम बजट अहदाफ तय कर लिए गए। आइंदा माली साल हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। बैरूनी अदायगियाँ बिला ताख़ीर की जाएंगी। FBR टैक्स रिफंड बरवक्त करने का पाबंद होगा। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। दरामदाद और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस पर पाबंदी ना लगाने पर भी इत्तफाक किया गया। स्टेट बैंक, वजारत खजाना और तवानाई, FBR और इदारे शुमारियात IMF को मालूमात भेजेंगे। मुज़ाकरात में गरीब तबके के लिए टारगेटेड सब्सिडी पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि कर्ज मुआहदे से मुल्की मईशत में बेहतरी आई। पाकिस्तान नया प्रोग्राम साइन करने के लिए तैयार है। आइंदा हफ्ते वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म खुद इजाफी फंडिंग पर बात करेंगे। तवानाई के शोबे की बिगड़ती सूरत हाल, कौमी खजाने पर बोझ। IMF का सख्त इक़दामात पर जोर। बिजली का तरसीली निज़ाम और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा। IMF हुकाम का कहना है कि काबिल तजदीद तवानाई के इस्तेदाद की तौसी के लिए भी तरसीली निज़ाम पर काम करना होगा। तकसीम कार कंपनीज की कारकर्दगी को बेहतर करना जरूरी है। डिस्कोज को निजकारी या लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के जरिए बेहतर बनाना होगा। पावर परचेज माहदे की शराइत का दोबारा जायजा लेने की तजवीज़। गर्दिशी कर्जे को रोकने, कैप्टिव पावर प्लांट्स के साथ बिजली की खरीदारी पर नजरसानी की जरूरत पर भी जोर दिया। मिशन चीफ ने कहा कि जो तजावीज़ दी उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मईशत की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। पाकिस्तान को सपोर्ट जारी रखेंगे। आइंदा माली साल के विफाकी बजट के खदोखाल सामने आ गए। विफाकी अखराजात का इब्तदाई तखमीना 17,000 अरब से जायद होने का इम्कान। सूद और कर्जों पर अखराजात का तखमीना 9,500 अरब रुपए लगाया गया। सब्सिडीज का हजम 800 अरब रुपए तक हो सकता है। आइंदा माली साल के बजट पर वजारत खजाना की वर्किंग जारी है। ज़राए के मुताबिक विफाकी टैक्स आमदन 11,000 अरब रुपए से जायद हो सकती है। 680 अरब FD और 3900 अरब रुपए सेल्स टैक्स से इकट्ठे होंगे। नॉन टैक्स आमदन 2100 अरब रुपए रहने का इम्कान है। बजट में पेट्रोलियम लेवी कीमत में 1050 अरब रुपए से जायद जमा किए जाएंगे। विफाकी बजट 7 जून को पेश किया जाएगा। उनको बर्गर पार्टी कहते हैं ना, उनको पहुंचा दिया ना अंजाम तक। यही चाहते थे आप लोग? ये आपकी जमहूरियत है? कब तक चलेगा ये सब? तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत ना देने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, फलां है, यही वजह है रोकने की। जब चाहे पटाखा फोड़ दे, जब चाहे जो कराएं। इन्हीं हालात में दूसरे लोग जलसे करके चले गए। इस हद तक जाएं जो आप भी बर्दाश्त कर सके। आप इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाना चाहते हैं तो लाएं दरख्वास्त। कानून इजाजत देगा तो फौरी पाबंदी लगाने का हुक्म दे देंगे। इदारे और सारी एजेंसियां बैठ गई, जलसा कैसे रोका जाए? ऐसे कौन से दहशतगर्द हैं जो इन पर हमला करना चाहते हैं? जब से मुल्क बना है यही सुनते आ रहे हैं कि मुल्क खतरे में है। एक ही दफा निकल आए इस खतरे से। हमें वहां मत लेके जाएं जहां हमें बहुत सख्त हुक्म देना पड़े। जो ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं वो सब ओहदे पर नहीं रहेंगे। सहाफियों को हिरासत करने के खिलाफ मज़कूर नोटिस केस। चकवाल से ताल्लुक रखने वाला दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त दायर करने से मुकर गया। दरख्वास्त गुजारा ने मौके पर क्या किया कि हमने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर ही नहीं की। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बगैर इजाजत दरख्वास्त दायर करने वालों के खिलाफ FIR कटवाएंगे। दरख्वास्त गुजार ने कहा अगर आपकी सरपरस्ती होगी तो हम FIR कटवा देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम क्यों सरपरस्ती करें। वकील हैदर वहीद से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको सिर्फ चकवाल वाले क्लाइंट ही क्यों मिलते हैं?
टीवी पर बैठकर हमें दर्स दिया जाता है अदालतों को कैसे चलाना चाहिए। पहले हम पर बमबारी की जाती है, फिर अदालत में पेश होकर कहते हैं केस ही नहीं चलाना। मुल्क को तबाह करने के लिए हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। हम कुछ करते नहीं तो उसका यह मतलब नहीं कि बस पत्थर फेंकते जाओ। बाहर के मुल्क में ऐसा होता तो हत्या इज्जत के केस में जेबें खाली हो जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नए एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से रिपोर्ट जमा न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क किए कि सरकारी अहदेदार क्यों खौफ महसूस कर रहे हैं, सिर्फ अल्लाह का खौफ होना चाहिए। बानी पीटीआई कल इक़्तिदार में आ गए तो प्लेट में रखकर रजिस्ट्रेशन करती जाएगी। जहन में रखें कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ 5 साल के लिए इक़्तिदार में रहेगी। वफाकी हुकूमत का हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर का नोटिस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुफिया मालूमात अफशा करने वालों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इस तरह की मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी मुफादात को नुकसान पहुँचा सकता है। दोस्त और बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी शदीद नुकसान पहुँच सकता है। ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। जुर्म की सजा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का कहा है, डील का नहीं। बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अवाम के मुतालबात मानने का मुतालबा कर दिया। कहा रूल ऑफ लॉ होगा तो टैक्स वसूली भी होगी। हुकूमत को अवाम को रिलीफ देने के हवाले से हंगामी इक़दाम करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत गंदम के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म गंदम खरीदारी के हवाले से मोबाइल ऐप तैयार न होने पर बरहम हो गए। पास्को के एमडी और जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पास्को 4 लाख मेट्रिक टन इजाफे गंदम की शफाफ और मौसर तरीके से खरीदारी करें। हुकूमत मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। पेट्रोल 14 रुपये और डीजल 10 रुपये सस्ता होने का इम्कान। ओगरा ने वर्किंग का आगाज कर दिया। 15 मई को समरी भेजी जाएगी। वज़ीर ख़जाना वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का फैसला करेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बायस रिलीफ मिलने का इम्कान है। बरतानवी खाम तेल $82 फी बैरल और अमरीकी खाम तेल $78 फी बैरल का फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख में पहली बार 74,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 74,114 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा। मुज़ाकरात ही मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। बानी पीटीआई अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क व कौम के लिए मुज़ाकरात पर रज़ामंद हुए हैं। सिर्फ बाइख्तियार मुक़्तदर हल्कों से मुज़ाकरात ही नतीजा खेज़ साबित हो सकते हैं। बाइख्तियार मुक़्तदर हल्कों को साबिक सदर ममलिकत आरिफ अलवी की मुज़ाकरात की दावत का मस्बत जवाब देना चाहिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की अदालत पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नाजायज़ हुकूमत अक्सरियत खो बैठी है। पीटीआई का मैंडेट वापस करना ही पड़ेगा। आईनी इदारों के खिलाफ सबसे ज्यादा जहर उगलने वाली जमात नून लीग है। हर बात में जीरो टॉलरेंस के दावेदारों की जीरो परफॉर्मेंस सबके सामने है। तलखियों पर पानी डालने की जरूरत है। ऐसा नहीं होता कि सियासी जमातें हर मसले पर असलहा लेकर लश्कर कशी करने निकल पड़े। कश्मीर में जो हो रहा है वो सबके सामने है। ये सब कश्मीर से पंजाब और केपी में चला जाए तो सूरत हाल अच्छी नहीं होगी। फवाद चौधरी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले पाकिस्तान में आइन मुअत्तल है, खुफिया ट्रायल्स हो रहे हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक खत्म हो चुके हैं। इसको बदलना होगा वरना पाकिस्तान में कौन रहेगा।
कोई पीटीआई में हो या ना हो, सब बानी चेयरमैन के साथ हैं। पूरे पाकिस्तान को उनके साथ खड़े होना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक आला सतह का इजलास, सीवरेज सिस्टम, गलियों की मरम्मत और बहाली पर ब्रीफिंग, मज़ाफ़ाती आबादियों में स्ट्रीट लाइट्स, पावर, पार्क एंड हॉर्टिकल्चर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर के हर इलाके में बिला इम्तियाज डेवलपमेंट कराई जाए, कोई हिस्सा महरूम न रहे, शहर की कोई गली कच्ची न रहे, पानी के निकास का पायदार निज़ाम भी वज़ा किया जाए। किसी गले मोहल्ले में खड़े पानी से अवाम को होने वाली तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी। अहम खबर, इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मखसूस नशिस्तों के अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन और गैर मुस्लिम अरकान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से 8 अरकान ख़वातीन की रुकनीत मुअत्तल कर दी है, जबकि पंजाब से कौमी असम्बली की 11 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर रुकनीत मुअत्तल कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं आतिफ भट्ट से। जी आतिफ, बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया इसका? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, उस पर अमल दरामद कर लिया गया है। मजमूई तौर पर कौमी और सूबाई असम्बली की 70 जो मखसूस नशिस्तें हैं खवातीन और गैर मुस्लिम अरकान की, उस पर रुकनीत जो है वो मुअत्तल की गई है। इसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और ये कहा गया है कि टिल फर्दर आर्डर जो है ये इन अरकान की रुकनीत जो है वो मुअत्तल रहेगी। और कौमी इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से 8 अरकान खवातीन अरकान की रुकनीत जो मुअत्तल की है, जिनका ताल्लुक कौमी असम्बली से था। इसी तरह पंजाब से कौमी असम्बली की 11 खवातीन अरकान की मखसूस नशिस्तों पर रुकनीत मुअत्तल की गई है। कौमी असम्बली की 3 गैर मुस्लिम जो अरकान थे उनकी रुकनीत मुअत्तल की गई है। केपी के सूबाई असम्बली की 21 खवातीन अरकान और 4 गैर मुस्लिम अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई है। पंजाब असम्बली की 24 खवातीन अरकान और 3 गैर मुस्लिम अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई है। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट।